ने आज़ादी के दिन ग्रेटर इकबाल पार्क में आयशा नामी टिकटॉकर के साथ इज्तमाई ज्यादती का वाकया पेश आना कौमी सानहा बन गया है। वजीर आजम ने इस पर सख्त तरीन एक्शन लिया है, मगर इस वाकया के ऐनी शाहिद इस पर कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। एक तो उसने ना ज़ेबर ड्रेस पहना हुआ था, यहाँ पे और भी लोग थे जो आए हुए थे, उनको वो फ्लाइंग किसीज कह रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल नया इशू चल रहा है। आयशा अकरम टिकटॉकर है जिसके साथ कुछ ओबाश लड़कों ने बदतमीज़ी की और मीडिया इस तरह दिखा रहा है कि 400 लोगों ने उससे इज्तिमाई ज़्यादती की। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बंदा सुन के हैरान हो जाता है कि 400 बंदों ने, और कहाँ, मीनार पाकिस्तान कि 400 बंदों ने उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। और फिर इस लिहाज से पाकिस्तानी मुआशरे को कोस रहे हैं कि इतने ये जानवर लोग हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहली बात ये कि हम इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। हमारी माएँ बहनें, हम खुद कई मरतबा अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, मीनार पाकिस्तान गए हैं, फैसलाबाद में गटवाला पार्क में जाते हैं, जनाब पार्क के वहाँ भी अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं। तो ऐसा वाक़या कभी हुआ नहीं, लेकिन इनके साथ क्यों हुआ ऐसा? जो हुआ इससे इसकी हम मज़म्मत करते हैं, लेकिन इसके अवामिल भी देखने हैं ना। सिर्फ पाकिस्तानी मुआशरे को आपने कोसना है इस तरह? क्या पाकिस्तानी मुआशरा ऐसा है? नहीं ऐसा। इसके अवामिल क्या हैं? पहली बात तो ये देखें, ये टिकटॉकर जो जिस तरह की वीडियोस बनाती हैं अपने एक दोस्त के साथ, रेम्बो के साथ वीडियोस इस अंदाज से बनाती हैं कि एक दूसरे को पकड़ रहे होते हैं, उसको छू रही होती है, वो इसको उठा रहा होता है। इसने वीडियोस बनाई, मशहूर हुई, और फिर वहाँ जाके 14 अगस्त को इसने वहाँ जाके फ्लाइंग किसिंग की। जनाब जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरी तुम्हें सलाम भी, और फ्लाइंग किसिंग। अब वैसे हमारी कई बहनें वहाँ जाती हैं तो वो सारे घूम रहे होते हैं, तो जब आप कोई लड़की इस तरह मुतवज्जे करके आपको किसिंग, फ्लाइंग किसिंग करे तो ज़ाहिर पे आप मुतवज्जे होंगे। तो सारे लड़के, सारे इसके फॉलोअर्स थे। ऐसे तो नहीं ज़ाहिर है जाके उन्होंने सेल्फीज़ बनाई इससे कि आप तो टिकटॉक पे आती हैं, आप तो बड़ी फेमस हैं, ये वो करते। जनाब वो इतने उसके क्लोज़ हो गए, उन्होंने सेल्फीज़ बनानी शुरू कर दी, और कुछ इतने क्लोज़ हो गए कि ज़ाहिर है तुझे हम पसंद करते हैं, जो तू सिखाती है, जिस तरह तेरा दोस्त तुझे उठाता है हम भी उठाना चाहते हैं। अब ऐसा ही होता है ना, जब आप किसी को फॉलो करते हैं, मतलब आप मेरे पास आए हैं तो आपने ये देखना है कि किताबें रखी हैं, यार हम भी ज़रा किताबें देख लें। कुछ दोस्त वीडियोस बना रहे हैं, कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं, आप मोहब्बत करते हैं। इसी तरह करना है, जो बंदा करेगा वही हासिल करेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो वो जो दिखाती है टिकटॉक पे, उसका दोस्त उसको उठा रहा होता है और उसको घुमा रहा होता है, उसको पकड़ रहा होता है, सारा कुछ उनका। जी हम भी तुम्हारे फॉलोअर हैं, हमें भी थोड़ा मौका दो। अब वो उसके करीब गए, कहीं उसका कपड़ा फट गया, इसको इशू बना लिया मीडिया ने। हमारा मीडिया भी इतना गैर जिम्मेदार कि मुहर्रम में मतलब हर घंटे के बाद, बल्कि आधे घंटे के बाद, यही आयशा अकरम के साथ ये हो गया, इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इतनी ज़्यादा। ठीक है, एक मरतबा बात हो गई, नहीं, हर घंटे में, हर आधे घंटे में इसी चीज़ को उठाया जा रहा है। अच्छा हुआ क्या? थोड़ा सा गला उसका फट गया, उसे कोई टेंशन ही नहीं है, मीडिया को बड़ी टेंशन पड़ गई है। अच्छा उससे उस दिन कोई टेंशन नहीं हुई। फिर 15 अगस्त को उसने इंस्टाग्राम में अपनी पोस्ट भी शेयर की, बड़ी इत्मीनान और सुकून के साथ। 17 अगस्त को, ये 14 अगस्त का वाक़या है, 17 अगस्त को वो वीडियो वायरल हो जाती है। लोग देखते हैं, फिर कमेंट्स करते हैं, जनाब ये तो बड़ी ज़्यादती हुई है, 400 लड़कों ने एक लड़की को छेड़ा है और हिरासा किया है और इज्तिमाई ज़्यादती की, मुख्तलिफ बातें शुरू हो गई। अब उस लड़की के पास जनाब यासिर शामी एक यूट्यूब पे आते हैं, वो उसके पास जाता है और फिर वो इस तरह रो धो के वीडियो बनाती है और वो वीडियो वायरल करवाते हैं। अब ये अपने फेम के लिए सारा कुछ करते हैं ये लोग, अपनी रेटिंग के लिए, फिर वो चीज़ मीडिया पे आ जाती है। यानी 14 अगस्त का वाक़या, उसे कोई परेशानी नहीं है, चली जाती, ठीक है, कपड़े फट जाते हैं। 15 अगस्त को वो इंस्टाग्राम में अपनी वीडियोस शेयर कर रही हैं, अपनी पोस्टें शेयर कर रही हैं, इत्मीनान के साथ, उसे कोई मसला नहीं है। 17 अगस्त को जब ये वीडियो वायरल होती है, उसके बाद उसका बिहेव चेंज हो जाता है, रोना धोना शुरू, जी मीडिया पे ये बातें शुरू हो गई। और इसमें फिर इकराल हसन साहब भी तशरीफ़ ले आते हैं
ये पाकिस्तान की बेटी है। उसके बाद जनाब इमरान खान रियाज साहब वो भी वीडियोस बनाते हैं कि हमारा मुआशरा इस तरह हो गया है, हम किस तरह अपने बच्चों को भेजें। और कोई ये कहे कि जनाब इस लड़की का कसूर है, तो लड़की का क्या कसूर, क्या हम अपना वहाँ जाना मना कर दें? भाई किसने कहा आप जाना मना कर दें? किसने कहा कि आप, हमारी माएँ बहनें वहाँ नहीं जाती, अपने शोहरों के साथ अपने भाइयों के साथ जाते हैं। पिछले हफ्ते मैं खुद जो गटवाला पार्क गया हूँ, अपनी फैमिली के साथ गया हूँ। तो ऐसा मसला नहीं है कि हमारे मुआशरे में इस तरह जो है वो उबाश लड़के। लेकिन अच्छा, वो जब फ्लाइंग किस करे वो सारे कौन है? इसके फॉलोअर्स हैं इसके। अब वही चाहते हैं जो उसने दिखाया वो चाहते हैं। तो अगर आप उन फॉलोअर्स को पकड़ें, ज़रूर पकड़ें मैं कहता हूँ, लेकिन आप इससे भी पूछें ना, इन टिकटॉकर्स से पूछें कि आप करती क्या, आप दिखाती क्या हैं। जो आप करेंगी आपके साथ ऐसा होगा। आप उन फॉलोअर्स को तो पकड़ेंगे जनाब जिन्होंने हाथ लगाया, जिनकी वजह से कपड़े फटे इसके, तो इसको कौन समझाएगा? इस तरह की जो हज़ारों हैं उनको कौन समझाएगा? फेम लेने के लिए इस तरह के अंदाज़ अपनाती हैं। ये भी हुकूमत का काम है ना। मेरे एक दोस्त अब जेल में है दुबई में, उन्होंने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी थोड़ी सी दुबई में एक होटल में, तो वो उसको उसने टिकटॉक पे चढ़ा दी। अब पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया, 4 साल की उसको क्या हो गई, सज़ा हो गई, और पैसे अलग उसने भरने हैं। इस तरह के कानून हो तो फिर बातें सीधी हो जाती हैं। कहते हैं यार पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, ये वही पाकिस्तान में मसाइल इसलिए हैं कि हर बंदे को छूट दी हुई है आपने। जो जिस तरह चाहता है बोलता है, जो जिस तरह चाहता है दिखाता है, जो जिस तरह व्यायाई चाहता है दिखाते हैं, आप उसको रोकते नहीं। फिर जब उसके साथ ऐसा हो जाता है तो आप रोते हैं धोते, जनाब मुआशरा ख़राब है। मुआशरा ख़राब नहीं, हाँ कमियाँ बेशी होती हैं, लेकिन कैसे हो सकता है 400 बंदा इज्तिमा ज़्यादती करे? ये सुन के मैं हैरान हो गया। हालांकि वो उनसे सेल्फ़ी बना रहे थे, उसके करीब आए जनाब, फिर ज़ाहिर उबाशी लड़के थे, उसके फॉलोअर्स भी इस तरह थे। तो इस चीज़ को बार बार मुआशरे में लाया गया। और अच्छा, वो जो इसका दोस्त है आयशा का, उसका नाम है रैम्बो, तो मैंने जब उसकी वीडियो देखी ना, तो वो तो गालियाँ दे रहा था पाकिस्तानी मर्दों को। मैं समझा कि शायद ये इंडियन है कोई, मैंने बात ही आगे नहीं सुनी। बाद में जब मैंने रिसर्च किया वो देखा कि इसका ही दोस्त है आयशा का। फिर उसकी आप देख लें टिकटॉक पे किस तरह इसने वीडियो बनाई है। बताने का मकसद ये कि अब आप इन लड़कों को पकड़ते हैं तो आप इस लड़की को भी समझाएं, इस तरह की कई लड़कियों को समझाएं, और इस मीडिया को पता होना चाहिए कि हमने बात किस तरह करनी है। वो खुद 15 तारीख को तो बड़ा मुतमईन है, 17 तारीख को वीडियो वायरल होती है तो फिर इस तरह बातें शुरू हो जाती है, रोना धोना शुरू हो जाती है। अब मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, आपको पहले ही पता कि पाकिस्तान की बेटी हो तो पाकिस्तान की बेटी सर पे दुपट्टा लाती है। पाकिस्तान की बेटी किसी के बाहों में इस तरह नहीं आती सरेआम। जो आप वीडियो बना रहे हैं उस वक्त आपको पाकिस्तान की बेटी का याद नहीं है। पाकिस्तान के मुआशरे में ये होता है, इस तरह होता है। तो फिर जनाब मीडिया हर बात को उछाल रहा है, और जो मीडिया पर्सन वो उछाल रहे हैं। और इस तरह जो अपने चैनल्स को रेटिंग देने के लिए इमरान खान साहब सामने आ गए जी, यासिर शामी सामने आ गया जी, इकरारुल हसन सामने आ गया, सारे सामने आ गए। हकीकत क्या है? वो फ्लाइंग किसिंग कर रही सबको। ठीक है, दर्द होना चाहिए कि किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है। कई मरतबा आप गए होंगे मीनार पाकिस्तान, ऐसा होता है पार्क्स में आप गए, ऐसा हमारी माएँ बहनें ज़ारे, ऐसा कोई मसला नहीं। ऐसे तो ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने जोम में तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी, हमारे मुआशरे में जानवर रहते, ऐसा नहीं। सबसे ज़्यादा औरतों की इज़्ज़त कहाँ होती है? पाकिस्तान में होती है। अगर गाड़ी में औरत ऊपर चढ़ जाए तो मर्द अगर सीट पे बैठे होते तो खड़े हो जाते हैं कि हमारी बहन आ गई, हमारे माएँ आ गई, उठ के खड़े हो जाते हैं, उसको जगह देते हैं। ये हमने देखा है। तो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है पाकिस्तानी मुआशरे में। अगर आपको आयशा के लिए दुख है तो जो हमारी माँ है आयशा, उसका भी तो आपको लिहाज करना चाहिए ना। कुछ अरसा पहले एक मिर्ज़ा जेलमी है, जेलम का, उसने हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पर झूठ बांधा कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला ज़ालिमा है। आपकी माँ को कोई ज़ालिमा कहे, उस वक्त मीडिया कहाँ मर गया था? इमरान खान ये मर गया था, यासिर शामी मर गया था, ये इकरारुल हसन मर गया था जब उसने ये सरेआम नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बोला। मुस्नद अहमद की हदीस उसने नकल की और उसमें झूठ बोला कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने अली से फरमाया कि अली जब तुम्हारा झगड़ा हो जाए आयशा से, तो हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूल क्या मेरा झगड़ा उनसे होगा? तो ये तो बदनसीबी वाली बात होगी। आप अलैहिस्सलाम फरमाया नहीं, यानी ये हदीस में है कि हज़रत अली रदी अल्लाह फरमाते हैं ये तो बदनसीबी होगी। आप अलैहिस्सलाम फरमाया ऐसी नहीं बात। हाँ, अगर आपस में कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो आपने क्या करना है? उनको वापस छोड़ देना है, मदीने भेज देना है उनको। ये हदीस के अल्फाज हैं। लेकिन इसने झूठ क्या बोला? इसने ये झूठ बोला कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैं तो बड़ा ज़ालिम हूँगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाया नहीं, तुम ज़ालिम नहीं होंगे, वो ज़ालिमा होगी
ये हदीस में अल्फाज ही नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम पर झूठ बंधा कि आप अलैहिस्सलाम फरमाए अली नहीं तुम जालिम नहीं होगी, वो जालिमा होगी, और जब वो जुल्म करके चली जाए तुम उसको वापस भेज देना। भाई ये आप अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा। अब हमारी जो माँ है, कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में अल्लाह फरमाता है नबी की बीवियाँ तुम्हारी माँ हैं, जो हमारी माँ को जालिम कहता है, ये फिर कहाँ गए थे ये सारे मीडिया पर्सन और मीडिया और इकरार और ये यासिर शामी और इमरान रियाज दूसरे तीसरे लोग? उस वक्त कोई नहीं बोला, सिर्फ इनको रेटिंग चाहिए, फेम चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं, लेकिन ये भी हम कहते हैं कि इस वाक़े की जड़ तक पहुँचें। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा होता क्यों है? अब वैसे तो नहीं है ना जिनको ये फ्लाइंग किसिंग कर रही है, ज़ाहिर इसके फॉलोअर्स थे ना, ये उसने कहा होगा भी आ जाओ 14 अगस्त को मैं भी मीनार पाकिस्तान में आती हूँ, तुम भी आ जाओ, तो वहाँ बातचीत होगी, हल्ला गुल्ला होगा, तभी तो है ना। मैं अगर चला जाऊँ मीनार पाकिस्तान में, आप तो नहीं होंगे वहाँ, लाखों फॉलोअर्स हैं, 1 लाख से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो अब वो सारे तो नहीं आएंगे, शायद कोई इक्का दुक्का मिल जाए। तो वह इतने 400 बंदे कैसे आ गए? ज़ाहिर से बुलाया होगा, ऐलान किया होगा, सबको किसिंग कर रही, फ्लाइंग किसिंग कर रही, उनको बुला रही है। फिर उन्होंने कहा कि हम आपसे, वो भी दिखाया गया कि वो कह रहे हैं कि हम आपसे जो ना सेल्फ़ी लेना चाहते हैं, और सेल्फ़ी लेते लेते इस तरह चीज़ हो गई तो इस चीज़ को उड़ा दिया। जनाब पाकिस्तान का मुआशरा इतना ख़राब है, पाकिस्तान का मुआशरा इतना ख़राब नहीं जितनी आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में औरतों को इज़्ज़त की जाती है, दी जाती है, माँ बाप का अदब किया जाता है, बहनों का अदब किया जाता है, लेकिन इस तरह ये जो है ना मीडिया पर्सन और मीडिया ये गलत बातें फैला रहा है, तो हम इसको कंडेम करते हैं। हम कहते हैं उसकी असल जड़ तक पहुँचे, उसने ऐसा क्यों किया। इस तरह की वीडियोज़ बनाने वालों को पकड़े। आप हरीम शाह क्या करती है, वो भी टिकटॉकर है, क्या करती है? तो आप कल अगर उसके साथ ऐसी बात हो जाए तो फिर कहेंगे यार मुआशरा ख़राब है। आप फॉलोअर्स काम इस तरह करेंगे तो फिर आपके फॉलोअर्स भी ऐसे बनेंगे छिछोरेपन वाले, फिर आप कहेंगे पाकिस्तानी मुआशरा। आप पहले लोगों को ख़राब करें, जब लोग आपके पास आ जाएंगे लोग ख़राब है, तो आप उनको ख़राब ना करें ना, आपको अच्छा काम करें। तो जो आयशा अकरम बेग के बारे में बात करते हैं, उसके हुकूक के बारे में बात करते हैं, उनको चाहिए कि अपनी माँ, हमारी माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में भी आवाज़ उठाएं। मिर्ज़ा जेरमी के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाएं जिसने हमारी माँ को ज़ालिमा कहा है। अगर मुसलमान सच्चे तो आप ये भी आवाज़ उठाएं। आप ये नहीं कि आयशा अकरम के बारे में आप बातें करके आप रेटिंग ले लें और अपनी माँ के बारे में आप आवाज़ ना उठाएं, तो ये बड़े अफसोस की बात होगी। तो हम इस वाक़े को की मज़म्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसकी असल तक पहुंचा जाए, और हमारी माँ के बारे में जो मिर्ज़ा जेलमी का है उस पर भी वीडियोस बनाई जाएं, ताकि मुआशरे को पता चले कि ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार शख्स है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।